नमस्कार दोस्तों। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंसान कुदरत के सबसे बड़े और भयानक रूप यानी एक जिंदा वोल्केनो से टक्कर ले ले। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। मैं आग के दरिया की बात कर रहा हूं, लावा की एक ऐसी सुनामी जो एक पूरे शहर को निगलने के लिए तैयार थी। और उस आग के समुंदर के सामने कुछ लोग दीवार बनकर खड़े हो गए। उनके पास कोई सुपर पावर्स नहीं थी, उनके पास थी हिम्मत, एक ब्रिलियंट आइडिया और समुंदर का पानी। यह कहानी है इंसानी जज्बे की, एक ऐसी अनोखी लड़ाई की जहां इंसानों ने एक ज्वालामुखी को उसकी ही जमीन पर हराया। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि जब इंसान एकजुट हो जाए तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। यह कहानी है आइसलैंड के उस दिन की, जब उन्होंने एक वोल्केनो में समुंदर का पानी डालने का फैसला किया। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम उस इम्पॉसिबल मिशन की दास्तां सुनेंगे जिसने दुनिया को हैरान कर दिया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। एक रात जब जमीन फट गई। यह बात है 23 जनवरी 1973 की। आइसलैंड का एक छोटा सा खूबसूरत आइलैंड जिसका नाम था हाइमाई। यहां के लोग अपनी जिंदगी आराम से जी रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके पैरों के नीचे जमीन एक भयानक तूफान को पाल रही थी। असल में धमाके से कुछ घंटे पहले जमीन के नीचे एक 100 से भी ज्यादा छोटे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, लेकिन वो इतने हल्के थे कि आम लोगों को पता ही नहीं चला। रात के करीब 2 बजे शहर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर जमीन में अचानक एक दरार पड़ गई। यह दरार 2 किलोमीटर लंबी हो गई और उसमें से आग के फव्वारे, फाउंटेन्स निकलने लगे। लावा 500 फीट की ऊंचाई तक उछल रहा था। एल्डफेल नाम का वोल्केनो, जो 5900 सालों से शांत सोया हुआ था, अचानक जाग चुका था। सिर्फ 2 दिनों के अंदर लावा और राख ने मिलकर 330 फीट ऊंचा एक नया पहाड़ खड़ा कर दिया था। पूरा आसमान लाल हो गया था और आग का दरिया शहर की तरफ बढ़ने लगा था। रातों रात इवैक्यूएशन, जिंदगी बचाने की दौड़, पैनिक का माहौल था। वोल्केनो शहर के इतना करीब था कि लोग अपनी खिड़कियों से मौत को अपनी तरफ आते देख सकते थे। लेकिन वहां के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने फौरन अलार्म बजाया। कुदरत ने भी शायद उनका साथ दिया। उस रात हवा का रुख पश्चिम की तरफ था, जो कि उस मौसम में बहुत असामान्य था। इस हवा ने ज्वालामुखी की गर्म राख और जहरीले धुएं को शुरुआत में शहर से दूर उड़ा दिया, जिससे लोगों को भागने का कीमती वक्त मिल गया। और तभी एक और चमत्कार हुआ। किस्मत से उस रात एक तूफान की वजह से आइलैंड की सारी फिशिंग बोट्स हार्बर यानी बंदरगाह पर ही खड़ी थीं। लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हार्बर की तरफ भागे। सिर्फ 6 घंटे के अंदर 5300 लोगों में से लगभग सभी को सुरक्षित आइलैंड से निकाल लिया गया। यह एक अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन था, जहां कम्युनिटी ने मिलकर एक साथ मौत को मात दी। लेकिन उनका शहर, उनके घर, सब कुछ पीछे रह गया था। वोल्केनो के रहम पर असली खतरा, शहर की लाइफलाइन पर हमला। शुरुआत में तो लोगों ने सोचा कि वो अपने घरों को बचा लेंगे। कुछ वॉलंटियर्स रुके रहे, छतों से राख साफ करते रहे। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि असली खतरा कुछ और ही था। लावा का फ्लो धीरे धीरे शहर के हार्बर की तरफ बढ़ रहा था। यह हार्बर उस आइलैंड की लाइफलाइन था। जैसे हमारे शरीर में दिल होता है, वैसे ही उस आइलैंड के लिए वो हार्बर था। सारी फिशिंग इंडस्ट्री यानी उनकी पूरी इकोनॉमी उसी हार्बर पर डिपेंड करती थी। अगर लावा ने उस हार्बर का रास्ता बंद कर दिया तो आइलैंड हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता। वहां लौटने का कोई मतलब ही नहीं रहता। देश की जीडीपी का 3% हिस्सा उसी छोटे से हार्बर से आता था। अब चैलेंज सिर्फ घर बचाने का नहीं था, बल्कि अपने फ्यूचर को बचाने का ऑपरेशन। देखते ही देखते लावा ने 300 से ज्यादा इमारतों को निगल लिया या जलाकर राख कर दिया। एक अनोखा और पागलपन भरा आइडिया। तभी लोगों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर पहले तो सबने पागलपन कहा। उन्होंने फैसला किया कि वो वोल्केनो से लड़ेंगे। उनका प्लान सिंपल था, लेकिन उतना ही खतरनाक। वो समुद्र के ठंडे पानी से लावा के गुस्से को ठंडा करेंगे। आइडिया यह था कि जब लावा पर तेजी से पानी डाला जाएगा तो वो जल्दी ठंडा होकर पत्थर बन जाएगा, और धीरे धीरे यह पत्थर एक दीवार या बैरियर बना देंगे जो पीछे से आ रहे गर्म लावा को आगे बढ़ने से रोक देगा। पहले कभी इतने बड़े स्केल पर यह काम नहीं किया गया था। 6 फरवरी 1973 को पहली बार फायर हॉसेस से लावा पर पानी डालना शुरू किया गया। शुरू में यह छोटी कोशिश थी, लगभग 26 गैलन पानी पर सेकंड।
पानी के असर से लावा का रंग काले से बदलकर ग्रे होने लगा और उसकी सतह खुरदरी हो गई। जब उन्हें यह छोटी सी सफलता दिखी तो उनका हौसला आसमान छूने लगा। लावा के ऊपर बुलडोजर, मौत से खेल। मिशन को स्केल अप करने का टाइम आ गया था। अमेरिका से 32 बड़े बड़े पावरफुल पंप्स मंगवाए गए। अब वो 106 गैलन पर सेकंड से भी ज्यादा पानी लावा पर फेंक रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। लावा का फ्लो इतना ऊंचा हो गया था कि नीचे से पानी ऊपर तक नहीं पहुंच रहा था। तब उन्होंने एक और हैरान कर देने वाला काम किया। उन्होंने लावा के ऊपर ही पानी की पाइपलाइन बिछाने का सोचा। इसके लिए बुलडोजर्स को चलती हुई गर्म लावा के ऊपर चलाया गया। यह इतना खतरनाक था कि आप सोच भी नहीं सकते। लावा के ऊपर सिर्फ राख की एक पतली सी परत थी जो इंसुलेशन का काम कर रही थी। ड्राइवर की एक गलती और बुलडोजर सीधा आग के दरिये में समा सकता था। वर्कर्स को भयानक गर्मी, जहरीले धुएं और भाप का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें कुछ भी देखना मुश्किल था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लावा फील्ड के ऊपर पाइप्स का जाल बिछा दिया। यह इंसानी इंजीनियरिंग और करेज का एक बेहतरीन नमूना था। 5 महीने की जंग और इंसान की जीत। यह लड़ाई 1 या 2 दिन नहीं, पूरे 5 महीने तक चली। इन 5 महीनों में लगभग 6.2 मिलियन टन समुद्री पानी लावा पर डाला गया। इस प्रक्रिया में जब समुद्री पानी भाप बना तो लगभग 2,20,000 टन नमक लावा के ऊपर जम गया, जिससे दूर दूर तक सफेद परतें दिखने लगीं। और आखिरकार इंसानी हिम्मत जीत गई। लावा का फ्लो रुक गया। उसने हार्बर का रास्ता थोड़ा सा छोटा जरूर कर दिया, लेकिन उसे बंद नहीं कर पाया। जुलाई 1973 में वोल्केनो शांत हो गया। मिशन सफल हो चुका था। शहर और उसकी लाइफलाइन दोनों बच चुके थे। इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 8.8 बिलियन क्यूबिक फीट लावा और राख उगले गए थे। आफत में अवसर, वोल्केनो के अनएक्सपेक्टेड फायदे। और यहां कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। इस डिजास्टर के कुछ अनएक्सपेक्टेड फायदे भी हुए। पहला, जो नया लावा ठंडा होकर जमा, उसने आइलैंड की जमीन को 20% तक बढ़ा दिया। दूसरा, जिस लावा फ्लो ने हार्बर को छोटा किया था, वो अब एक नेचुरल ब्रेकवाटर यानी तूफान से बचाने वाली दीवार बन गया, जिसने हार्बर को पहले से ज्यादा सुरक्षित बना दिया। और तीसरा और सबसे कमाल का फायदा, लोगों ने उस ठंडे हो रहे लावा की गर्मी को वेस्ट नहीं होने दिया। साइंटिस्ट्स ने एक सिस्टम बनाया जिससे उस लावा के अंदर की हीट से जियोथर्मल एनर्जी बनाई गई। उसी लावा की गर्मी से वहां के लोगों ने सालों तक अपने घरों में फ्री हीटिंग और गर्म पानी का इस्तेमाल किया। ज्वालामुखी से निकली राख का इस्तेमाल एयरपोर्ट के रनवे को लंबा करने और नई जमीन बनाने में किया गया। उन्होंने सचमुच आफत को अवसर में बदल दिया था। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ आइसलैंड की नहीं है। यह कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। सोचिए, हमारे देश में जहां इतनी आबादी है, इतने शहर हैं, वहां हम हर साल कितनी नेचुरल या मैन मेड प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। कभी बाढ़, कभी शहरों में पानी भर जाना या कोई और मुश्किल। अक्सर हम सिचुएशन के होने का इंतजार करते हैं, लेकिन हेमाई के लोगों ने हमें सिखाया कि अगर कम्युनिटी एक साथ खड़ी हो जाए, अगर हिम्मत और सही प्लानिंग हो, तो हम सबसे बड़ी मुश्किल का भी सामना कर सकते हैं। उन्होंने एक तरह का जुगाड़ ही लगाया था, लेकिन वो एक हाईटेक, वेल प्लान्ड जुगाड़ था। उन्होंने प्रॉब्लम को आने नहीं दिया, बल्कि प्रॉब्लम के सामने दीवार खड़ी कर दी। यह कहानी हमें कम्युनिटी पावर, प्रोएक्टिव थिंकिंग और हर आफत में एक अवसर ढूंढने की प्रेरणा देती है। एकजुट होकर, सही नीयत और प्लान के साथ हम भी अपनी बड़ी से बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। तो यह थी एल्डफेल वोल्केनो और उससे लड़ने वाले बहादुरों की कहानी। एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि इंसानी इरादे कुदरत की ताकत से भी बड़े हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही अनोखी कहानी के साथ। जय हिंद।